अगर मैं अचानक अमीर हो जाऊं तो मैं क्या करूंगा? मेरी पैसों की भूखी गर्लफ्रेंड ने पूरे स्कूल के सामने मुझे डंप कर दिया और ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में अचानक एक रोबोटिक आवाज गूंजी। होस्ट को उसकी लालती गर्लफ्रेंड ने डंप कर दिया है। गॉट ईयर वेल्थ सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। ये सुनकर मैं एकदम सन्न रह गया। सिस्टम? क्या फाइनली मेरा टाइम आ गया? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लियू मेयर ने मुझे ऐसे हक्का बक्का देखकर मेरी तरफ नफरत और घमंड से देखा। ये दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है। जिस लाइफ के लिए तू पूरी जिंदगी रगड़ेगा वो कुछ लोगों को पैदा होते ही मिल जाती है। यही हमारी औकात का फर्क है। ठीक है। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। मुझे मंजूर है। तभी सिस्टम की आवाज फिर से बजी। होस्ट की कड़की को देखते हुए सिस्टम होस्ट को 30 मिलियन आरएमबी और 10 टाइम्स कंजम्पशन कैशबैक गिफ्ट कर रहा है। वाह भाई! सिस्टम की ये बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। क्या गजब का सिस्टम मिला है यार। होस्ट का भौकाल सेट करने के लिए सिस्टम ने होस्ट के लिए एक बेहद खूबसूरत प्राइवेट मेड का इंतजाम किया है। वो खूबसूरत मेड बस 5 सेकंड में मैदान में पहुंचने वाली है। सिस्टम की बात खत्म होते ही वूम, एक जंगली जानवर जैसी सुपरकार के इंजन की आवाज गूंजी। इसके बाद एक लंबी बुगाटी वेयॉन सबके सामने आ खड़ी हुई और उसके ठीक पीछे एक BMW X भी थी। इन गाड़ियों का स्वैग देखकर वहां खड़े हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। गाड़ियां बीच मैदान में आकर रुकीं। उनमें से ऑफिस यूनिफॉर्म पहने हल्के भूरे लंबे बालों वाली एक बेहद हॉट लड़की बाहर निकली। यंग मास्टर, मैं सू मुयुवे हूं और आपकी मंगेतर बनने के लिए। इसके बाद उस खूबसूरत मेड ने कुछ पेपर्स और कार की चाबी निकाली। यंग मास्टर, ये रहे आपके नए डायूवान नंबर 1 विला के पेपर्स और ये रही आपकी 3 करोड़ की लंबी बुगाटी वेरॉन कार की चाबी। क्या? आसपास खड़े हजारों लोग ये सुनकर एकदम बौखला गए। वो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अरे साला, ये क्या बकचोदी है? वो ये शुआ तो कोई बहुत बड़ा रईस निकला। 3 करोड़ की सुपर कार और वो दीवान नंबर 1 विला, ये कैसे हो सकता है? लियू मेयर का दिमाग सुन पड़ गया था। वो कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी। उस कमीनी के दिल में अब बस पछतावा ही पछतावा भर रहा था। ये शुआ, सच बताऊं तो मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूं। मैंने अभी जो भी कहा मैं वो सब वापस लेती हूं, ठीक है? ठीक उसी वक्त पापा मिल गए। 2 परियों जैसी छोटी बच्चियां वहां आ गईं। उन्होंने दौड़कर मेरी टांगों को कसकर गले लगा लिया। बाप रे! एक ही पल में वहां मौजूद सबकी नजरें फिर से मुझ पर गड़ गईं। ओ तेरी, ये शुआ के तो बच्चे भी हैं। पल भर में ही वहां खड़े सारे लोग पत्थर की मूरत बन गए। ये नज़ारा देखकर लियू मेयर के पैर लड़खड़ा गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो वहां खड़ी एकदम किसी जोकर जैसी लग रही थी। मिस्टर ये, प्रेसिडेंट आजकल थोड़ा बिजी हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों तक आप इन दोनों बच्चियों को अपने पास रखें। पास ही खड़ी एक बेहद क्लासी स्पेशल सेक्रेटरी ने इज्जत से सिर झुकाते हुए कहा। प्रेसिडेंट ने कहा है कि शिंची और टोंग टोंग आपकी ही बेटियां हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप DNA टेस्ट करवा सकते हैं। अरे साला, मैंने मन में पूछा, सिस्टम, क्या ये दोनों सच में मेरी ही बेटियां हैं? जवाब होस्ट को, हाँ, ये सच है। सिस्टम ने आगे बताया, 4 साल पहले जब होस्ट इस पैरेलल दुनिया में आया था तो सिस्टम को लगा कि होस्ट अकेला फील करेगा। इसलिए सिस्टम ने आपको एक बेहद खूबसूरत लड़की इनाम में दी थी। बस उसी एक रात के जलवे की वजह से आपकी ये 2 बेटियां हैं। मिस्टर ये, कंपनी में काफी काम है तो मैं अब चलती हूँ। उस स्पेशल असिस्टेंट शाओ कुयन ने सू मुयुवे की तरफ देखकर इज्जत से सिर हिलाया और फिर मुड़कर अपनी लेक्सस MPV स्टार्ट करके वहां से चली गई, मुझे पीछे एकदम शॉक में छोड़कर। मैं तब जाकर थोड़ा होश में आया, पर अभी भी मेरा दिमाग सुन्न था। ये क्या चल रहा है यार? मेरे अचानक से बच्चे भी हो गए, वो भी जुड़वां। पापा, गोदी लो ना। हाँ पापा, मम्मी के कमरे में आपकी फोटो भी रखी है। शिंगशिंग और टोंग टोंग अपनी तोतली आवाज में चहक रही थी। शिंगशिंग ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, मम्मी हमें आपको ढूंढने ही नहीं देती थी। पापा, टोंग टोंग ने आपको बहुत मिस किया। ये कहते हुए टोंग टोंग ने चुपके से मेरे गाल पर एक पप्पी दे दी। शिंगशिंग भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी मुझे चूम लिया। मेरा दिल एकदम पिघल गया यार। ये नज़ारा देखकर वहां खड़े सारे लोग साले जलन के मारे राख हो रहे थे। ठीक उसी वक्त गड़ 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 शिंगशिंग और टोंग टोंग के छोटे छोटे पेट भूख के मारे आवाज करने लगे। बेचारी दोनों बच्चियों के चेहरे एकदम मासूम और उदास हो गए। पापा, शिंगशिंग को बहुत तेज भूख लगी है।
टोंग टोंग भी भूखी है, चलो फिर चलते हैं, मैंने प्यार से कहा। मैं जैसे ही कार में बैठा, सिस्टम की आवाज फिर से बजन बजी। डिंग। सिस्टम ने नोटिस किया है कि होस्ट पहली बार सुपर कार चला रहा है, इसलिए होस्ट को गॉड लेवल ड्राइविंग स्किल्स गिफ्ट की जा रही हैं। तभी अचानक मेरे दिमाग में कार चलाने से जुड़ी ढेरों इन्फॉर्मेशन घुस गई। मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे मैं कोई 30-40 साल पुराना हैवी ड्राइवर हूं। ये फीलिंग एकदम मस्त थी। बहुत जल्द हम जिल्लिंग शहर के सबसे टॉप रेस्टोरेंट्स में से एक में पहुंच गए। सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? प्राइवेट रूम में खड़ी एक बहुत ही सुंदर वेट्रेस ने मीठी आवाज में पूछा। शिंग शिंग, तोंग तोंग, तुम दोनों को जो भी खाना है बिंदास मंगाओ। मैंने उन दोनों की चमकती आंखों को देखते हुए मेन्यू कार्ड उनकी तरफ बढ़ाया और फुल स्वैग में कहा, और हाँ, मुझे ये भी चेक करना था कि इस कैशबैक का सिस्टम कैसे काम करता है। मजा ही आ जाएगा। खाना ऑर्डर करने के बाद मैंने वाइन की तरफ देखा। एक ही बोतल साला 68,000 की थी और 2 बोतलें तो 1.3 से 1.4 लाख की हो गईं। ये तो मेरी लगभग 1 साल की सैलरी के बराबर था। डिंग। सिस्टम ने नोटिस किया है कि होस्ट एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, जो होस्ट के हाई क्लास स्वैग के हिसाब से काफी नहीं है, इसलिए होस्ट को गॉड लेवल कुकिंग स्किल्स गिफ्ट की जा रही हैं। कान में गूंजी ये आवाज सुनकर मैं फिर से चौंक गया। क्या ऐसा भी होता है? ये सिस्टम साला मुझे फायदे पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। मैंने मजे मजे में अपना स्टेटस पैनल खोला। नाम येशुआन, एज 23, लुक्स मैक्स, स्किल्स गॉड लेवल ड्राइविंग, गॉड लेवल कुकिंग, इन्वेंट्री डायुवान नंबर 1 विला, 30 मिलियन की लंबी बुगाटी वेरॉन, 10 टाइम्स परमानेंट कंजम्पशन कैशबैक, वेल्थ 10 बिलियन RMB। जहां तक उन बच्चियों की मां के चेहरे की बात है, मुझे उस रात का बस थोड़ा धुंधला सा ही याद था। क्या तुम्हारे पास फोटो है? हाँ बिल्कुल है। शिंगशिंग ने अपना फोन निकाला, कुछ टैप किया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। जब मैंने स्क्रीन पर देखा तो वहां लाल ड्रेस में एक लड़की की फोटो थी। उसका चेहरा इतना हसीन और बेदाग था कि मेरी हॉट प्राइवेट मेड सू मुयुवे भी उसके आगे फीकी लग रही थी। काफी सुंदर है, मैंने अपना गला साफ करते हुए कहा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस रात मैं एक साक्षात अप्सरा के साथ सोया था। थोड़ा और पूछने पर मुझे पता चला कि इन दोनों बच्चियों की मां का नाम शा बिंगनिंग है। वो आजकल एक हाई क्लास कॉस्मेटिक्स कंपनी चला रही है जो बस डूबने ही वाली है, और साथ ही वो जिनलिंग के सबसे मशहूर शिया ग्रुप की इकलौती वारिस भी है। खाना खत्म होने के बाद सर्विस हुई। सर, के रही आपकी 1982 की लफीट वाइन की 2 बोतलें। जैसे ही मैंने कार्ड स्वाइप करके पेमेंट किया, सिस्टम की आवाज भी गूंज उठी। डिंग। होस्ट को 3,58,000 RMB खर्च करने पर बधाई। होस्ट को कैशबैक के तौर पर 3.58 मिलियन RMB दिए जा रहे हैं। खुशी के मारे मेरे अंदर करंट सा दौड़ गया। बस छोटा सा ही ट्राई किया था, पर फीलिंग एकदम कड़क थी। डिंग। सिस्टम ने नोटिस किया है कि होस्ट सिस्टम से बहुत इंप्रेस है, इसलिए होस्ट को 1 बिलियन RMB गिफ्ट किए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट से निकलने के करीब 15 मिनट बाद मैं अपनी नई गाड़ी से डायुवान विला कंपाउंड में पहुंच गया। उसी वक्त सेल्स ऑफिस के मैनेजर चेन तियानहे ने अपने आदमियों के साथ आकर खुद मेरा स्वागत किया। मिस्टर ये, डायुवान विला में आपका स्वागत है। वाह, इतने खूबसूरत डायुवान विला को देखकर शिनशिंग और टोंग टोंग दोनों बच्चियों को यह जगह पहली ही नज़र में पसंद आ गई। लाल बैनर वाले इस शानदार स्वागत को देखकर मेरे दिमाग में सेल्स ऑफिस को लेकर एक बहुत ही क्रेजी आइडिया आया। मैनेजर चेन, यहाँ नंबर 1 विला को छोड़कर सबसे महंगा विला कौन सा है? मिस्टर ये, आप मेरे साथ आइए। चेन तियाहे मुझे उस छोटे से मॉडल के पास ले गया और बोला, नंबर 1 विला के अलावा सबसे महंगा नंबर 8 विला है, चाहे सनलाइट हो, लोकेशन हो या फिर इसका लेआउट। मेरी बात सुनकर चेन चांगहे अपनी ही थूक से खांसते खांसते बचा। मिस्टर ये, क्या आप नंबर 8 विला खरीदना चाहते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल खरीद सकता हूँ, क्यों नहीं? चेन चांगहे ने अपनी हैरानी को दबाते हुए अपने आदमियों को मेरे लिए नंबर 8 विला का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने को कहा। थोड़ी ही देर में एक बेहद खूबसूरत सेल्स गर्ल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गई। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैंने सेटिस्फाई होकर सिर हिलाया और कहा, कार्ड स्वाइप करो। सेल्स ऑफिस वालों का काम बहुत तेज था। बीप की आवाज के साथ कार्ड स्वाइप पूरा हुआ। डिंग। होस्ट को 800 मिलियन RMB खर्च करने पर बधाई। होस्ट को 8 बिलियन RMB का कैशबैक मिल चुका है। ये सुनकर मेरा मूड एकदम मस्त हो गया था। मैंने विला के छोटे से मॉडल की तरफ देखा और कुछ देर सोचने के बाद पूछा, मैनेजर चेन, डायोवान में अब और कितने विला बचे हैं? डायोवान में अभी कुल मिलाकर 40 से ज्यादा विला बचे हैं, जिनकी टोटल कीमत लगभग 3 बिलियन RMB के आसपास है। 300 करोड़? ये अमाउंट सुनकर मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आई, 10 गुना कैशबैक, मतलब
30 बिलियन। ये सोचते ही मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और बोला, ठीक है, मुझे वो सारे चाहिए। पफ। चेन चांगे का तो पूरा शरीर ही सुन पड़ गया। वो साला तो जैसे जमीन पर घुटने टेकने ही वाला था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मिस्टर ये, क्या आप सच में डायोवान के सारे बचे हुए विला खरीदना चाहते हैं? मैंने हाथ हिलाते हुए अपना बैंक कार्ड निकाला। पहले कार्ड स्वाइप करो। जब प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार हो जाएं तो उन्हें सीधा नंबर 1 विला में भिजवा देना। हिस। सेल्स ऑफिस में खड़े हर इंसान की सांसें अटक गईं। वो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई चलता फिरता कुबेर का खजाना हूं, एकदम फुल भौकाल। तभी सिस्टम की आवाज भी गूंज उठी। अब तो बड़े बड़े अरबपति भी मेरे सामने बच्चे लग रहे थे। साला 1 सेकंड में 30 बिलियन कमाने का क्या मतलब होता है, ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब मैं डायोवान नंबर 1 विला के सामने पहुंचा तो सू मुयुए पहले से ही 8 बेहद खूबसूरत मेट्स के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। यंग मास्टर, घर में आपका स्वागत है, सू मुयू ने इज्जत से झुककर कहा, और उसके पीछे खड़ी 8 मेट्स ने भी एक साथ झुककर अपनी मीठी आवाज में कहा, वेलकम यंग मास्टर। शिन शिन और टोंग टोंग ने जब इतनी सारी खूबसूरत मेट दीदियों को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। इतनी सारी सुंदर दीदियां, लग रहा है मम्मी की बहुत सारी कॉम्पिटिटर्स आ गई हैं। यंग मास्टर, आपने मुझे बुलाया? मैंने अपने बगल में खड़ी सू मुयुए को देखा और पूछा, तुम्हारी और इन मेट्स की सैलरी कितनी है? सू मुयुए ने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे ऐसा सवाल करूंगा। उसने जवाब दिया, यंग मास्टर, मेरी सालाना सैलरी 5 मिलियन है और बाकी मेट्स की सालाना सैलरी 1 मिलियन है। अच्छा ऐसा है? मैंने कुछ पल सोचा और कहा, मुझे अपना अकाउंट नंबर दो। सू मुयुए का चेहरा लाल हो गया। उसने अपना बैंक कार्ड निकालते हुए मन ही मन घबराई हुई सोची, कहीं यंग मास्टर मुझे नौकरी से तो नहीं निकालने वाले। डिंग डोंग। ठीक उसी वक्त सू मुयुए के फोन पर एक मैसेज आया, डियर सीसीबी कस्टमर, आपके अकाउंट नंबर 3284 में ये अगले 10 साल की एडवांस सैलरी थी। थैंक यू यंग मास्टर। सू मुयुए का चेहरा खुशी के मारे एकदम लाल हो गया था। मैं अभी जाकर मेट्स को उनकी सैलरी बांट देती हूँ। जब उन्हें पता चलेगा तो वो सब बहुत खुश हो जाएंगी। जाओ। मैंने हल्की सी स्माइल की। अपनी इस खूबसूरत प्राइवेट मेट पर थोड़ा सा पैसा खर्च करना कोई बुरी डील नहीं थी। डिंग। होस्ट को 130 मिलियन आरएमबी खर्च करने पर बधाई। होस्ट को 1.3 बिलियन आरएमबी का कैशबैक मिल चुका है। कान में गूंजी इस आवाज को सुनकर मेरे चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं साला पूरी दुनिया ही खरीद लूंगा। जिनलिंग सेंचुरी सिटी पहुंचकर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और दोनों बच्चियों को लेकर सीधा लग्जरी शॉपिंग एरिया में घुस गया। वेलकम सर। एक हाई क्लास लग्जरी स्टोर में घुसते ही हम दोनों की नज़र एकदम सामने रखे एक शानदार बैग पर पड़ी। मम्मी अगर इसे लेंगी तो वो बहुत सुंदर लगेंगी। ठीक उसी वक्त एक बहुत ही इरिटेटिंग और मजाकिया आवाज मेरे कानों में पड़ी, अरे क्या ये जिनलिंग यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का नहीं है? मैंने नजर उठाकर देखा तो सामने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लियू मेयर की कजन बहन लियू केनर खड़ी थी। प्रेसिडेंट झो, यही वो लड़का है जिसके प्यार में मेरी बेवकूफ बहन अंधी हो गई थी। लियू क्यूनर ने मुझे तिरछी नजर से देखा और एकदम घमंड में बोली, पर अब मेयर ने इसे डंप कर दिया है। उसकी बात सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे घूरते हुए कहा, ओ तो छोकरे, तू बस एक कॉलेज स्टूडेंट है। मैं डिंगशेंग कंपनी का। ये लोग कौन है? बच्चियों ने मासूमियत से पूछा, जिससे लियू क्यूनर का चेहरा एकदम गुस्से से नीला पड़ गया। प्रेसिडेंट झो, ये बैग बहुत प्यारा है, मुझे ये चाहिए ना। लियू क्यूनर उस आदमी के हाथ से अपना शरीर रगड़ते हुए चिपक कर बोली, जिससे उस साले अधेड़ आदमी की आंखों में हवस चमक उठी। पर जब उसने उस बैग का प्राइस टैग देखा 3 लाख, तो वो आदमी अंदर से हिल गया। उसकी खुद की सालाना कमाई सिर्फ 15 लाख थी। जाहिर सी बात है वो एक टाइम पास लड़की के लिए इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीदता। केनर, इस बैग में ऐसा क्या खास है? बगल में देखो, इस साल का लेटेस्ट मॉडल रखा है। लियू क्यूनर अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, ये बैग मैं लूंगा। हाँ बिल्कुल, मैंने बच्चों की तरफ देखकर कहा। शिनशी, टोंग टोंग, तुम्हें जो भी पसंद हो बिंदास खरीदो। इसके बाद शिनशी और टोंग टोंग ने अपने लिए हेयर क्लिप्स, ब्रेसलेट और परफ्यूम छांटे। सर, आपका टोटल बिल 1.2 मिलियन का हुआ है। आप कैश पेमेंट करेंगे या कार्ड से? कार्ड स्वाइप करो। जैसे ही मैंने बैंक कार्ड दिया, मेरे कानों में फिर से कैशबैक की मीठी आवाज गूंज उठी। डिंग। होस्ट को 1.2 मिलियन आरएमबी खर्च करने पर बधाई। होस्ट को 12 मिलियन आरएमबी का कैशबैक मिल चुका है। डिंग। सिस्टम ने नोटिस किया है कि होस्ट ने अपनी लालची एक्स गर्लफ्रेंड की कजन के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, इसलिए होस्ट को 1 बिलियन आरएमबी गिफ्ट किए जा रहे हैं। साला एकदम कड़क फीलिंग है। मेरा मूड एकदम मस्त हो गया था। तभी अचानक शाह बिंगनिंग की वीडियो कॉल आ गई। मैंने कॉल रिसीव की। मम्मी,
शिंगशिंग की मीठी आवाज गूंजी और पास ही खड़ी टोंग टोंग भी स्क्रीन के पास आ गई। शिंगशिंग, टोंग टोंग, क्या तुम लोगों ने मम्मी को मिस किया? श्या बिंगनिंग ने बहुत ही प्यार से पूछा। हाँ मम्मी, हम अभी सेंचुरी सिटी मॉल में हैं। पापा ने हमें बहुत सारी चीजें खरीद कर दी हैं, टोंग टोंग ने खुशी से उछलते हुए बताया। पापा जल्दी आओ, मम्मी का फोन है। ये सुनकर मैंने अपना गला साफ करने के लिए हल्की सी खांसी की। स्क्रीन के उस पार खड़ी उस अप्सरा जैसी लड़की को देखकर मैंने कहा, हेलो, आज रात जूलोंग विला आ जाओ, वहीं मिलते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जाओ को उसके दोस्त का एक मैसेज मिला। ये शुआन, उम्र 23 साल, डायवान नंबर 1 विला में रहता है, 3 करोड़ की लंबी सुपर कार चलाता है और शाह ग्रुप की इकलौती वारिस शाह बिंगनिंग का मंगेतर हो सकता है। क्या? ये पढ़ते ही प्रेसिडेंट जो की तो रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या हुआ जो भैया? लियू क्वीनर ने अभी इतना ही बोला था कि चटाक, प्रेसिडेंट जो ने उसे जोरदार तमाचा मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने अपने वॉलेट से नोटों की एक गड्डी निकाली और उसके ऊपर फेंक दी। साला, तेरी वजह से मैं आज मारा जाता। मजा आया? कार में वापस आकर मैंने प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी बच्चियों से पूछा। शिंशी और टोंगटोंग ने मुर्गी के दाना चुगने की तरह तेजी से सिर हिलाते हुए अपनी क्यूट सी आवाज में कहा। बहुत मजा आया, थैंक यू पापा। मुआ। दोनों बच्चियों ने मेरे दाएं बाएं गालों पर एक एक प्यारी सी पप्पी दे दी। मैंने कार का एक्सीलेटर दबाया और कार गोली की तरह आगे बढ़ गई। मुझे वो बैक पुश वाली फीलिंग मस्त लग रही थी, पर मैंने मन ही मन सोचा कि अगर ये सुपर कार थोड़ी और कंफर्टेबल होती तो और मजा आ जाता। डिंग! सिस्टम ने नोटिस किया है कि होस्ट अपनी सुपर कार से खुश नहीं है। होस्ट को लैम्बोर्गिनी सन ऑफ द डेविल गिफ्ट की जा रही है। ओ तेरी, मैंने बस थोड़ी सी शिकायत की थी और सिस्टम ने सीधा मुझे एक लैम्बोर्गिनी सन ऑफ द डेविल गिफ्ट कर दी। मैंने इस सुपर कार के बारे में सुना था। कहते हैं ये एक प्राइवेट कस्टम एडिशन है जिसकी कीमत 100 मिलियन है। आधे घंटे बाद हम जीलुआंग विला पहुंच गए। हम मम्मी के घर आ गए। शिंशी और टोंगटोंग अपने इस जाने पहचाने विला को देखकर खुशी से चहकने लगीं और मम्मी को आवाज लगाने लगीं। मम्मी जल्दी बाहर आओ, हम आ गए। ठीक उसी वक्त लाल रंग की ड्रेस और एप्रन पहने हुए शाह बिंगनिंग हाथ में खाना लिए किचन से बाहर आई। तुम आ गए। मुझे अपनी तरफ इस तरह घूरते हुए देखकर शाह बिंगनिंग का चेहरा लाल हो गया। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने हल्का सा खांसते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। शाह बिंगनिंग ने मुझे तिरछी नजर से देखा और चिढ़ते हुए बोली, तो और क्या? मैं अपनी दोनों बच्चियों को नैनी के भरोसे छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती थी। सॉरी। मैंने खांसते हुए शाह बिंगनिंग की आंखों में देखा। इन 4 सालों में तुमने बहुत तकलीफें झेली होंगी। ये सुनकर शाह बिंगनिंग के दिल में एक अनजाना सा दर्द उठा, लेकिन फिर वो मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, अब वो सब बीत चुका है। डिंग! सिस्टम ने नोटिस किया है कि होस्ट के लिए शाह बिंगनिंग की पसंद बढ़ गई है। होस्ट को इमर्सिव वॉइस गिफ्ट किया जा रहा है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। इम्प्रेस करने पर भी गिफ्ट मिलता है? क्या सिस्टम ऐसा भी कर सकता है? पापा जल्दी टेस्ट करो, मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, शीशी और टोंगटोंग में मजे लेते हुए कहा। उसके बाद शाह बिंगनिंग ने बगल से कॉन्ट्रैक्ट निकाला। ये शुएन, ये मैंने हमारा मैरिज एग्रीमेंट तैयार किया है। शाह बिंगनिंग का चेहरा हल्का सा शर्मा गया। अगर तुम्हें इसमें कोई दिक्कत ना हो तो इसे साइन कर दो। मैरिज एग्रीमेंट? मैं ये सुनकर चौंक गया और मेरी नजर उस कॉन्ट्रैक्ट पर गई। शाह बिंगनिंग ने आगे कहा, मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें हर महीने 10 मिलियन ट्रांसफर करूंगी, और हाँ, तुम्हारे दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सकती हूँ। यहां तक बोलते बोलते शाह बिंगनिंग ने अपने नाजुक हाथों को कसकर भींच लिया था। अपनी दोनों बच्चियों को पिता का प्यार दिलाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। डिनर के बाद काफी रात हो चुकी थी। मैंने गला साफ करते हुए कहा, अरे वो, क्या मैं अब घर निकलूं? खिड़की के बाहर देखते हुए मैंने खांसकर बात पलटने की कोशिश की। आखिर हम दोनों आज पहली बार ही तो मिले थे। यहाँ रुकने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। नहीं। शीशी और टोंगटोंग ये सुनते ही एकदम टेंशन में आ गईं। उनके छोटे छोटे हाथों ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। पापा प्लीज मत जाओ ना। बस इसी तरह उन दोनों बच्चियों के जिद के आगे झुककर मुझे मास्टर बेडरूम में जाना पड़ा। ये शुएन, तुम तब तक कमरा देख लो। शाह बिंगनिंग के दिल की धड़कनें अचानक बहुत तेज हो गई थीं। मैं नहाने जा रही हूँ, इतना कहकर वो अपने नाइट कपड़े लेकर जल्दी से बाथरूम में घुस गई। बेडरूम एकदम साफ सुथरा था और उसमें से बिल्कुल शाह बिंगनिंग के शरीर जैसी ही एक मीठी खुशबू आ रही थी। छपाक! थोड़ी ही देर बाद शाह बिंगनिंग कपड़े पहनकर बाहर आई। अपने सामने इस हसीन अप्सरा को देखकर मैंने अपना थूक निगला और वहीं का वहीं सुन खड़ा रह गया। वाइफी, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि 4 साल पहले मेरी किस्मत इतनी मेहरबान कैसे हो गई थी। छह! दोनों बच्चियों को लगा कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। उन्होंने गुस्से में अपने गाल फुला लिए। मम्मी बहुत गंदी है,
वो हमारे पापा को हमसे छीन रही है। पापा, मुझे कहानी सुननी है। हाँ, मुझे भी। शीशी और टोंगटोंग मुझे अपनी तरफ खींचते हुए चहकी और फिर मम्मी की तरफ एकदम खूंखार नजर से देखने लगी। मम्मी, तुम हमारे पापा को हमसे नहीं छीन सकती, समझी? उनकी ये बात सुनकर शा बिंगनिंग का चेहरा शर्म से एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया। डिंग। सिस्टम ने नोटिस किया है कि होस्ट की दोनों बेटियां उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं। होस्ट को 1 बिलियन RMB इनाम में दिए जा रहे हैं। फफ। सिस्टम की इस अचानक आई आवाज ने तो मुझे हंसा ही दिया। मैं तुम्हें बदसूरत बत्तख की कहानी सुनाता हूँ, कुछ पल सोचकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इमर्सिव वॉइस स्किल की वजह से दोनों बच्चियां ऐसा फील कर रही थीं जैसे वो सच में उस बदसूरत बत्तख की दुनिया में पहुंच गई हूं। यहां तक कि बगल में बैठी शा बिंगनिंग भी दंग रह गई। इसकी आवाज में तो जादू है, तभी तो इतने कम टाइम में दोनों बच्चियां इसे इतना पसंद करने लगी हैं। जल्द ही कहानी खत्म हो गई। पापा, वो बदसूरत बत्तख कितनी बहादुर थी, शीशी और टोंगटोंग एक्साइटमेंट में उछलते हुए बोली। वो बाकी जानवर कितने कमीने थे, तो असली में वो बदसूरत बत्तख एक सुंदर हंस थी ना। अपनी दोनों बच्चियों को इतना खुश देखकर शा बिंगनिंग ने मेरी तरफ एक गहरी नजर से देखा। इसके बाद मैंने उन्हें स्नो वाइट, प्रिंसेस एंड द पी और द लिटिल मैच गर्ल की कहानियां भी सुनाई। इन शानदार परियों की कहानियों को सुनते सुनते आखिरकार दोनों बच्चियां गहरी नींद में सो गईं। अगली सुबह शा बिंगनिंग ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसे नीचे से आ रही एक बहुत ही शानदार महक महसूस हुई। वो एकदम फ्रेश हो गई और मन में सोची, ये लड़का क्या बना रहा है, कितनी अच्छी महक है। अपने छोटे छोटे कदमों से नीचे आते ही उसने डाइनिंग टेबल पर नूडल सूप का एक बड़ा सा बाउल देखा। ये तो नूडल सूप था। शा बिंगनिंग हैरानी से उस बाउल को देखने लगी। वाइफी, तुम उठ गई? शा बिंगनिंग को ऐसे हक्का बक्का देकर मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मैंने मन ही मन सोचा, अगर ऐसी खूबसूरत और अच्छे दिल वाली बीवी को अपना नहीं बनाया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने अभी अभी ये नूडल सूप बनाया है, जरा अपने आदमी के हाथ का स्वाद चक्कर देखो। स्लर्प। नूडल सूप का एक घूंट पीने के बाद शा बिंगनिंग ने अपने लाल होठों को चाटा और बोली, हबी, मेरा मतलब है ये शुआन, क्या मैं एक बाउल और खा सकती हूँ? तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? मैंने एकदम हैरानी से शा बिंगनिंग की तरफ देखा। हे, हबी कहा ना, एक बाउल क्या, तुम 100 बाउल भी मांगोगी तो कोई दिक्कत नहीं है। गंदी मम्मी। ठीक उसी वक्त ना जाने कब शिंची और टोंगटोंग नीचे आ चुकी थीं। उन्होंने गाल फुलाते हुए गुस्से में कहा, तुम फिर से हमारे पापा को हमसे छीन रही हो, हटो यहां से। शा बिंगनिंग ने दोनों बच्चियों को घूर कर देखा। क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों? मैं बीच बचाव करते हुए बोला। शिंची, टोंगटोंग, आ जाओ नूडल्स खा लो। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी बीवी शर्म के मारे साला जमीन में ही गड़ जाती। जैसे ही मैं विला से बाहर निकला, अंधेरे में खड़े एक आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और फोन पर बोला, हेलो यंग मास्टर झेंग, एक लड़के ने शा बिंगनिंग के विला में रात बिताई है और ऐसा लग रहा है कि शा बिंगनिंग की दोनों बेटियों के साथ भी उसका बहुत अच्छा कनेक्शन है। उसकी बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज आई, तूने क्या कहा? उस पर कड़ी नजर रख और मुझे उस साले लड़के की पूरी कुंडली निकाल कर दे। मैं जैसे ही शहर की सबसे बड़ी एंटीक दुकान में घुसा, मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग। सिस्टम ने नोटिस किया है कि होस्ट एक एंटीक शॉप में आया है। होस्ट को गॉड लेवल ट्रेजर अप्रेजल गिफ्ट की जा रही है। ये आवाज सुनकर मैं चौंक गया। गॉड लेवल अप्रेजल? साला ये स्किल तो मस्त है। सिस्टम को शायद इस बात की टेंशन थी कि कहीं मैं लुट ना जाऊं। मेरी नजर सामनेड़े एक सफेद जेड के बाउल पर पड़ी। मेरी आंखों के सामने डिटेल्स आ गईं। व्हाइट जेड बाउल, हान डायनेस्टी का असली पीस। बाउल का रंग हल्का सा नीला सफेद है। इसकी दीवारें कागज जैसी पतली हैं, गोल आकार, चौड़ा मुंह और अंदर बाहर से एकदम प्लेन। असली कीमत 3 लाख RMB। दोस्त, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे सामने आया। मेरे हाथ में उस जेड बाउल को देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त, तुम्हारी पारखी नजर तो बहुत अच्छी है। ये हान डायनेस्टी का व्हाइट जेड बाउल है, एक मिड रेंज का एंटीक आइटम। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा और इसका कोई कनेक्शन है, तो तुम्हारे लिए सिर्फ 4 लाख RMB कैसा रहेगा? उस बॉस की बात सुनकर मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। अब समझ आया कि सिस्टम ने मुझे ये गॉड लेवल स्किल क्यों दी है। साला ये तो मुझे बकरा बना रहा था। 3,10,000 कैसा रहेगा? मैंने एकदम शांत आवाज में कहा, 3 लाख। और हाँ, आज मैं यहां से सिर्फ एक चीज नहीं खरीदने वाला हूं। ठीक है बॉस, जाओ टियान लाए ने अपने दांत पीसते हुए 3 लाख की डील पक्की कर दी। बॉस, तुम तो एकदम सीधे आदमी निकले। तो फिर ठीक है, तुम्हारी दुकान में जितने भी एंटीक आइटम्स हैं, मुझे वो सब चाहिए। आधे घंटे बाद जाओ टियान लाए ने सारे आइटम्स का बिल जोड़ा और एक गहरी सांस लेकर बोला, हमारी दुकान में अभी कुल मिलाकर 328 एंटीक आइटम्स हैं, जिनका टोटल बिल 150 मिलियन RMB बनता है। कार्ड स्वाइप करो। मैंने अपना बैंक कार्ड निकालकर ज्योतियान लाई को दे दिया। ये देखकर ज्योतियान लाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ आ गया था
कि आज उसके हाथ कोई बहुत बड़ा असामी लगा है। तभी कार्ड स्वाइप पूरा हुआ और मैंने तुरंत सू मुयुए को कॉल लगा दिया। डिंग! होस्ट को 150 मिलियन आरएमबी खर्च करने पर बधाई, मैंने बच्चियों से कहा। पापा तुम्हें और भी चीजें दिलाने ले चलते हैं। दूसरी तरफ डायवान नंबर 1 विला में, एक्सक्यूज मी, क्या आप मिस सू हैं? चेन चांगे ने विला के सामने आकर एकदम इज्जत से पूछा। सू मुये ने उस आदमी को देखा और हल्की सी त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा, आप कौन हैं? मिस सू, मैं डायवान सेल्स ऑफिस का मैनेजर चेन चांगे हूँ। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। चेन चांगे ने अपना कार्ड सू मुयुहे को पकड़ाया। इसके बाद उसने अपने आदमियों को गाड़ी का दरवाजा खोलने का इशारा किया। वहां प्रॉपर्टी के पेपर से भरा हुआ एक पूरा बक्सा रखा था। ये मिस्टर ये ने खरीदे हैं। उन्होंने नंबर 8 विला के साथ साथ दाइवान के सारे बचे हुए विला खरीद लिए हैं। टोटल 45 विला हैं जिनकी कीमत 3.8 बिलियन आरएमबी है। क्या? ये सुनते ही उसी वक्त मेरे पास शा बिंगनिंग का फोन आ गया। मैंने कॉल उठाया और फुल स्वैग में बोला, हेलो वाइफी, इतनी जल्दी अपने आदमी की याद सताने लगी क्या? शा बिंगनिंग का चेहरा लाल हो गया। कौन है तुम्हारी वाइफी? उसने ऑफिस के बाहर काम कर रहे अपने एम्प्लॉयज की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। मजाक छोड़ो, तुम विला आ जाओ। मेरी कल छुट्टी है, हम सब मिलकर शिनशिंग और टोंगटोंग को बाहर घुमाने ले चलेंगे। ये ठीक है? मैंने बिना ज्यादा सोचे तुरंत हाँ कर दी। शा बिंगनिंग ने जैसे ही कॉल कट की, उसकी स्पेशल असिस्टेंट श्याओ चियान ऑफिस में आ गई। प्रेसिडेंट शा, कल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, क्या आप सब कैंसिल कर दो? शा बिंगनिंग ने बिना सोचे झट से मना कर दिया। ये सुनकर श्याओ क्वियन हक्की बक्की रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ और उसने दोबारा पूछा, सब कैंसिल कर दूं? प्रेसिडेंट शा, क्या आप श्योर हैं? जियो लॉन्ग विला। वाओ, कम ऑन पापा, आप तो बहुत ग्रेट हो। किचन में मेरी इस गजब की कुकिंग स्किल्स को देखकर उन दोनों बच्चियों की आंखों में एकदम सितारे चमक रहे थे। क्लिक! ठीक उसी वक्त शा बिंगनिंग विला में वापस आई। उसने इत्तेफाक से बच्चियों की ये खुशी से भरी आवाज सुनी तो वो भी उसी तरफ देखने लगी। मेरे हाथों की स्पीड एकदम रॉकेट जैसी थी और चाकू का ब्लेड तो जैसे हवा में नाच रहा था। पलक झपकते ही गाजर मूली के सुंदर फूल कटकर प्लेट में सज गए। इसकी कुकिंग तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी है। शा बिंगनिंग भी पास आ गई और चुपचाप खड़ी होकर मुझे देखने लगी। उसने मन ही मन सोचा, वाह भाई, अच्छा हुआ मैं आज जल्दी आ गई, वरना मुझे इसकी इस खतरनाक कुकिंग स्किल के बारे में पता ही नहीं चलता। डिंग! सिस्टम ने नोटिस किया है कि वाइफी शा बिंगनिंग होस्ट की फैन हो गई है। होस्ट को मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर स्किल गिफ्ट की जा रही है। किचन में बिजी मेरे दिमाग में अचानक से ढेरों इन्फॉर्मेशन घुस गई। मुक्केबाजी, हथेली के वार, तलवारबाजी, ये सब अचानक से ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच गए थे। ये देखकर मैं एकदम चौंक गया। मुझे तो साला ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं एक ही मुक्के में एक पूरी गाय को ढेर कर सकता हूँ। बहुत जल्द डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे लजीज खानों की प्लेटें सज गईं। गल्प! वो दोनों बच्चियां खाने को देखकर अपने आप मुंह में पानी भरते हुए थूक निकलने लगीं। बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, चलो साथ में खाते हैं। नहाकर बाहर निकली शा बिंगनिंग को देखकर मैंने आखिरी डिश टेबल पर रखते हुए मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं भी अब शर्म नहीं करूंगी। टेबल पर इतना गजब का खाना देखकर शा बिंगनिंग की भूख एकदम चमक उठी। 15 मिनट बाद शा बिंगनिंग में चावल का एक पूरा बोल साफ कर दिया था और उसे पता भी नहीं चला। वो एक बोल चावल और लेने उठी पर उसका बैलेंस बिगड़ गया और एक हल्की सी चीख के साथ शा बिंगनिंग सीधा मेरी बाहों में आ गिरी। हिलना मत, लगता है तुम्हारे पैर में मोच आ गई है, मैंने शा बिंगनिंग के टखने को देखते हुए कहा। यही रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। मैं एक आइस पैक लाया और उसके पैर की सिकाई करने लगा, साथ ही उसे मसाज भी देने लगा। ऐसी मोच का अगर सही टाइम पर इलाज ना हो तो साला आगे चलकर बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। थोड़ी देर बाद मैंने शा बिंगनिंग के कोमल कंधों को पकड़कर उसे खड़ा किया। अब उठकर 2 कदम चलकर देखो। ये तो सच में ठीक हो गया। शा बिंगनिंग ने 2 कदम चले और उसका चेहरा एकदम हैरानी से भर गया। मुझे नहीं पता था कि ये श्वा तुम मसाज करने में भी इतने एक्सपर्ट हो। पापा इज द बेस्ट, शिनशी और टोंग टोंग अपनी छोटी छोटी तालियां बजाते हुए बोली। वैसे पापा, आप अभी क्या देख रहे थे? मैं एक सफेद नजारा देख रहा था। खास मेरा मतलब है कुछ नहीं, मेरी जबान फिसल गई थी, इसलिए मैंने बात पलटते हुए जल्दी से कहा, चलो फटाफट खाना खा लो। वाइफी, मैं तुम्हें चावल परोस देता हूँ। अगली सुबह ट्रिंग ट्रिंग, फोन के रिंगटोन से शा बिंगनिंग की नींद खुली। हेलो माँ, क्या कहा? दूसरी तरफ से आई बात सुनकर शा बिंगनिंग एकदम झटके से बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों से साला सारी नींद ही उड़ गई। आप ज्यूलोंग विला आ गई हैं और अभी ठीक विला के सामने खड़ी हैं, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? जल्दी से दरवाजा खोल। फोन के उस पार से मदर शा की आवाज आई और उसी टाइम मेरी भी धीरे धीरे नींद खुल रही थी। ये श्याओ, जल्दी उठो, मेरी माँ आ गई हैं। ये सुनकर मैं एकदम से सन्न रह गया। क्या मेरी सास आ गई? हमारी इन आवाजों से दोनों बच्चियां भी उठ गईं। पापा, मम्मी, क्या हमारी नानी आई हैं? अचानक से पूरे कमरे में एकदम हड़कंप मच गया। 5-6 मिनट बाद हमने दरवाजा खोला। अपने सामने लगभग 30-32 साल की दिखने वाली एक औरत को देखकर
मैं चौंक गया। मैंने एकदम हैरानी से श्या बिंगनिंग की तरफ देखा। वाइफी, क्या तुम श्योर हो कि ये आंटी हैं? तुम्हारी बड़ी बहन तो नहीं? तो तुम ही छोटे ये हो ना? बातें तो तुम बहुत अच्छी बना लेते हो। मदर श्या ने ये सुनकर हंसते हुए कहा, खास तो आप सच में आंटी ही हैं। मैंने गला साफ करते हुए कहा, वो क्या है ना, आप इतनी जवान लग रही हैं कि मुझे लुक जरा आप बिंगनिंग की बड़ी बहन हैं। सॉरी आंटी। अरे इसमें क्या बात है? मदर श्या ने हाथ हिलाते हुए कहा और विला के अंदर आ गईं। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है। आंटी, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा है ना? मैंने टाइम देखते हुए आगे कहा। आप लोग बात कीजिए, मैं जाकर नाश्ता बनाता हूँ। मुझे किचन में जाकर इतनी फुर्ती से काम करते देख मदर श्या ने अपनी आंखें सिकोड़ी। बिंगनिंग, छोटे ई को खाना बनाना भी आता है? बिल्कुल आता है। शिनशिन और टोंग टोंग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने पापा का भौकाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे पापा बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। थोड़ी ही देर में एग फ्राइड राइस की मस्त महक पूरे किचन से बाहर आने लगी। मदर श्या की आंखों में चमक आ गई। इस छोटे ये की कुकिंग कोई आम बात नहीं है। डाइनिंग टेबल पर वाह! फ्राइड राइस का एक ही निवाला खाने के बाद मदर शाह ने तारीफ करते हुए सीधा अंगूठा दिखा दिया। छोटे ये, तुम तो सच में ग्रेट हो। बहुत ही जल्द हमारा नाश्ता खत्म हो गया। आंटी, मैंने सुना है कि जिनलिंग एंटीक स्ट्रीट पर बहुत रौनक रहती है। क्यों ना हम सब वहीं घूमने चले? पैसे खर्च करके सिस्टम से कैशबैक लेने के इरादे से मैंने ये आइडिया दिया। पैसा भी बन जाएगा और सास भी इम्प्रेस हो जाएगी, तो साला वहां न जाने का तो कोई रीजन ही नहीं था। मेरी बात सुनकर मदर शाह पल भर के लिए चौंकी, फिर बोली, हाँ बिल्कुल। बातें करते करते हम विला के बाहर आ गए। पर क्या हमें 2 गाड़ियों में जाना पड़ेगा? शाह बिंगनिंग ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। मेरी कार में चलते हैं। मैंने चेहरे पर एक स्वैग वाली स्माइल के साथ कार की चाबी का बटन दबाया। बीप बीप, मेरी एकदम खूंखार और लंबी बुगाटी वेरॉन की लाइट्स जल उठीं। बगैटी वेरॉन, वो भी लंबी वाली? मदर शाह ने एकदम हैरानी से मेरी तरफ देखा। छोटे ये, क्या ये कार तुम्हारी है? मैंने हल्का सा सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, कॉलेज के टाइम में थोड़ा बहुत बिजनेस करके थोड़े पैसे कमा लिए थे। आंटी, आज आपको जो भी खरीदना हो बिंदास खरीदिए। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और मन ही मन हंसते हुए सोचा, पैसे उड़ाने का ऐसा मस्त मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। पापा, हमें भी चाहिए। शिनशी और तोंग तोंग चहकते हुए जिद करने लगीं। जल्द ही हम लग्जरी आइटम वाले एरिया में पहुंच गए। नानी, वो ड्रेस कितनी सुंदर है ना? शिनशी और तोंग तोंग अपनी चमकती आंखों को झपकाते हुए बोली। सेल्स गर्ल ने एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, इन दोनों छोटी परियों की पसंद बहुत ही लाजवाब है। ये हमारे स्टोर का इस साल का एकदम लेटेस्ट मॉडल है। इसे एक फेमस डिजाइनर ने डिजाइन किया है। ये युंजिन चोंगसम। इसे बनाने में पूरे 6 महीने का टाइम लगा है और इसकी कारीगरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मुझे लगता है ये ड्रेस आपकी पर्सनैलिटी पर एकदम सूट करेगी। ये सुनकर आंटी थोड़ा चौंक गईं। ये थोड़ी ज्यादा महंगी नहीं है? कोई बात नहीं आंटी, अच्छी चीजें जब आप पर सजेंगी तभी तो उनकी असली वैल्यू बाहर आएगी। मैंने बगल में रखे एक शॉल की तरफ देखते हुए कहा, जो उस ड्रेस के साथ एकदम परफेक्ट मैच हो रहा था। और हाँ, ये शॉल भी काफी मस्त लग रहा है। सर, ये केसी शॉल है और हर एक पीस की कीमत 3 लाख RMB है। सेल्स गर्ल थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, हमारे पास इसके टोटल 6 डिजाइन हैं। सर, आपको कौन सा कलर चाहिए? 6 डिजाइन। सेल्स गर्ल की बात सुनकर मैंने कुछ पल के लिए सोचा और कहा, तो फिर मुझे सारे के सारे दे दो। आंटी और बिंगनिंग, तुम दोनों 3-3 ले लेना। ठीक है सर। सेल्स गर्ल ने शिया बिंगनिंग की तरफ एकदम जलन और एनवय भरी नजरों से देखा, क्योंकि मैंने उनके लिए चीजों का पूरा पहाड़ ही खरीद लिया था। शिया बिंगनिंग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन कपड़ों की कीमत इतनी ज्यादा होगी। कार्ड स्वाइप करो। मैंने हल्का सा सिर हिलाते हुए एकदम कैजुअल तरीके से कहा, आंटी और तुम दोनों माँ बेटियों पर पैसे खर्च करना मेरे लिए इज्जत की बात है। मेरी बात खत्म होते ही सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। डिंग! सिस्टम होस्ट को 6.8 मिलियन RMB खर्च करने पर बधाई देता है। होस्ट को 68 मिलियन RMB का कैशबैक मिल चुका है। वाओ यार, साला मजा ही आ गया। लग्जरी स्टोर से बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद ही हम सब एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर आ गए। पापा, वो देखो, स्टेज पर वो ब्रेसलेट कितना सुंदर है। शिनची और टोंग टोंग एक्साइटमेंट से उछलते हुए स्टेज की तरफ देखने लगी और हंसते हुए बोली, अगर हम इसे पहनेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे। तो दोस्तों, क्या कोई और है जो इस चैलेंज को लेना चाहेगा? तभी स्टेज पर खड़े होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, आज इस पोइट्री बैटल का आखिरी दिन है। मैं ये देखकर एकदम चौंक गया। मुझे तो साला पूरा डाउट हो रहा था कि कहीं ये सब सिस्टम की ही कोई चाल तो नहीं है। पापा, क्या आप वो हमारे लिए जीत कर ला सकते हो? मदर शाह की आंखों में एक चमक आ गई और उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बिंगनिंग, क्या छोटे यी को कविता करनी भी आती है? अरे, ये तो मुझे भी नहीं पता, शाह बिंगनिंग ने खांसते हुए कहा। और तब तक
मैं फुल स्वैग में स्टेज पर पहुंच चुका था। मुझ जैसे हैंडसम लड़के को देखकर होस्ट ने तालियां बजाकर मेरा हौसला बढ़ाया। वहां बैठे कुछ जजों की नज़रें भी मेरी तरफ घूम गईं। उनका ये पोइट्री बैटल करवाने का इकलौता मकसद हुआशिया ट्रेडिशनल कल्चर को प्रमोट करना था। इस कविता का नाम है चांग हैंग ग, द सॉन्ग ऑफ एवरलास्टिंग सॉरो। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। अपनी दोनों बच्चियों के लिए वो प्राइज जीतने की खातिर मैं अपना पूरा दम लगाने वाला था। हाँ के राजा को हुस्न की ऐसी चाह थी कि साम्राज्य तक दांव पर लगा दे, पर सालों राज करने के बाद भी उसे वो ना मिली। यांग खानदान में एक बेटी अभी जवान ही हुई थी। उसके हुस्न के आगे महल की सारी रानी महारानियां फीकी पड़ गईं। मेरी इमर्सिव वॉइस स्किल के असर से एक ही पल में वहां मौजूद हर इंसान को ऐसा फील होने लगा जैसे वो सच में टैन डायनेस्टी के राजा मिंग हुआंग और यांग यू हुआंग के टाइम में टाइम ट्रेवल कर गए हों। उनकी आंखों के सामने वो नज़ारा आ गया जहां राजा मिंग हुआंग पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों को चुन रहा था, और एक ही नज़र में उसे यांग खानदान की बेटी यांग यू हुआंग पसंद आ गई, जो हमेशा के लिए राजा की चहेती बन गई। यहां तक कि लोगों को ऐसा भी फील हुआ जैसे वो उस अप्सरा जैसी कंसोर्ट यांग को पीछे मुड़कर देखते हुए देख रहे हों, जिसके हुस्न के आगे महल की बाकी सारी औरतें एकदम बदसूरत लग रही थीं। वो शानदार दौर, वो सदियों पुरानी अमर प्रेम कहानी, सब उनके सामने जिंदा हो उठी। मदर शाह इस खतरनाक इम्पैक्ट को महसूस करके पूरी तरह से शॉक में थीं। हमारा छोटा ये इतना बड़ा कवि भी है? वहां खड़ी पूरी भीड़ एकदम सुन्न पड़ गई थी। साला, ये कविता तो लेवल ही अलग थी। अगर मेरे पास इस भाई जैसा टैलेंट होता ना, तो मैं चुटकियों में किसी भी खूबसूरत लड़की को पटा लेता। भीड़ में से कोई चिल्लाया। जैसे जैसे कविता आगे बढ़ी वो और भी जबरदस्त होती गई। जज लोग तो एकदम हक्के बक्के रह गए थे। उनकी नजरें मुझ पर गड़ी थीं और उनका देखने का नजरिया ही बदल चुका था। वाह क्या बात है! वसंत की रातें छोटी हैं और सूरज ऊंचा चढ़ाया है। अब से राजा सुबह के दरबार में कभी नहीं आएगा। क्या गजब की लाइन है! जज लोग मन ही मन हैरान थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक इतने जवान एनेक्डोट से में लिटरेचर का इतना खतरनाक लेवल का टैलेंट हो सकता है। कविता का वो फील, वो गहराई और वो ऐसा जादू जो सीधा आत्मा में उतर जाए। साला हर कोई उसमें पूरी तरह डूब चुका था। कोई भी खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। क्लैप 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 क्लैप। जैसे ही कविता खत्म हुई, चारों जज तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने तालियां बजाने में कोई कंजूसी नहीं की और खुलकर मेरी रिस्पेक्ट में तालियां पीटने लगे। उनकी आंखों में मेरे लिए पूरी तरह से इज्जत और पसंद झलक रही थी। मदर शाह ने अपनी बेटी का चेहरा देखा और एक हल्की सी स्माइल के साथ बोली, कहीं तुम जल तो नहीं रही हो? डिंग! सिस्टम ने नोटिस किया है कि वाइफी शिया बिंगनिंग को जलन हो रही है। होस्ट को 2 बिलियन RMB गिफ्ट किए जा रहे हैं। सिस्टम की ये आवाज सुनकर मैं एकदम चौंक गया। मैंने पलट कर देखा तो वो सच में कुछ बड़बड़ा रही थी। इतनी हसीन बीवी, अगर मैं इसे अपना नहीं बना पाया तो साला मुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये लो, मैंने दोनों गिफ्ट बॉक्स शिंगशे और टोंग टोंग को दे दिए। पापा जीत गए। वाओ, थैंक यू पापा, आई लव यू। मुआ। दोनों बच्चियों ने मेरे दाएं बाएं गालों पर एक एक प्यारी सी पप्पी दे दी। अपनी खूबसूरत बीवी को जलते हुए देखकर मैंने मजे लेते हुए कहा, तो बताओ, तुम्हारा आदमी कमाल का है ना? ये सुनकर शाह बिंगनिंग का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? थोड़ी देर और घूमने के बाद हम एक चाइनीज रेस्टोरेंट में आ गए। मम्मी देखो, ये कितना सुंदर है ना? शिंशी और टोंग टोंग अपने हाइबिस्कस जेड ब्रेसलेट्स को दिखाते हुए इतराने लगी। इसमें क्या खास है? शाह बिंगनिंग ने आंखें घुमाते हुए कहा। वो उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी, जैसे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अचानक शाह बिंगनिंग की नजर थोड़ी दूर बैठे एक आदमी पर पड़ी, झांग शाओतियान। जब उसने देखा कि वो मेरी तरफ एकदम खूंखार नजरों से घूर रहा है तो उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, इतना कहकर शाह बिंगनिंग उठी और रेस्टोरेंट के कॉरिडोर में चली गई। बिंगनिंग, क्या इत्तेफाक है? झांग शाओतियान ने खांसते हुए अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश की। झांग शाओतियान, शाह बिंगनिंग ने अपनी आंखों में एकदम कातिलाना गुस्सा भरते हुए कहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं। ये शुआ मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर तुमने उस पर हाथ उठाने की जरूरत भी की तो मैं तुम्हारी जांग फैमिली का नामो निशान जिनलिंग से मिटा दूंगी। बिंगनिंग, तुम... जांग शाओतियान की आंखें फड़कने लगीं। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि शाह बिंगनिंग ने उसे डांटते हुए कहा, निकल यहां से, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, कमीने। झांग शाओतियान ने दीवार पर जोर से मुक्का मारा
उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उस ये शुआ की किस्मत साला इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि शिया बिंगनिंग उसके लिए इतना कुछ कर रही है। शिया ग्रुप सिर्फ मेरा है। ठीक उसी वक्त पीछे से मेरी कंफ्यूज आवाज आई, बिंगनिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिया बिंगनिंग का खूबसूरत चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। ये शुआन तुम बाहर कैसे आ गए? इतना कहकर शिया बिंगनिंग ने झांग शाओतियान के जाने की दिशा में देखा और चैन की सांस लेते हुए मुड़कर रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगी। टेबल पर वापस लौटने के बाद मदर शाह ने अपनी शर्माती हुई बेटी को देखा और बोली, मुझे लगता है तुम दोनों को टाइम निकालकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। मदर शाह ने थोड़ा सोचा और आगे कहा, शिनशिन और टोंग टोंग अब इतनी बड़ी हो गई हैं, अगर तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो तुम ऑफिशियली उनका ख्याल रख पाओगे। खास खास। ये सुनते ही बगल में बैठी शाह बिंगनिंग ने अपने मुंह की सारी चाय बाहर थूक दी। उसने एकदम हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अभी से मैरिज सर्टिफिकेट? डिनर के बाद मदर शाह ने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए पूछा, तुम आजकल कहाँ रह रहे हो? रहने की जगह? मैंने कुछ भी नहीं छुपाया और सीधे सीधे बता दिया, दीवान नंबर 1 विला में। ये सुनकर शाह बिंगनिंग सन्न रह गई। उसने मुझे एकदम घूरते हुए देखा। क्या? वो डायुवान का विला किंग जिसकी कीमत 1 बिलियन है? एक ही पल में मुझे लेकर मदर शाह की नजरों में इज्जत और भी बढ़ गई। ना सिर्फ मेरी कुकिंग मस्त थी, बल्कि मैं इतना अमीर भी था, और सबसे बड़ी बात, मैं सुपर हैंडसम था। मेरे जैसा दामाद तो साला लालटेन लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलता। थोड़ी देर गपशप करने के बाद दोनों बच्चियां उबासियां लेने लगी। शिनशी, तोंग तोंग, चलो नानी के साथ कमरे में चलकर सो जाओ। मदर शाह ने एकदम स्मार्टली गेम खेलते हुए हमें अकेले छोड़ने का शानदार असिस्ट दिया। माँ, आप। शाह बिंगनिंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि दरवाजा बंद होने की आवाज आ गई। आधे घंटे बाद जब मैं कमरे में आया तो शाह बिंगनिंग बेड के किनारे बैठकर किताब पढ़ रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बिंगनिंग तो बहुत मेहनती है। शाह बिंगनिंग ने फुल एटीट्यूड और स्वैग में कहा, बिल्कुल, आखिर में 1 बिलियन से ज्यादा की कंपनी की मालकिन हूं। अच्छा, ऐसा है क्या? मेरे चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। मैंने अपनी बीवी के हाथों में उल्टी पकड़ी हुई किताब की तरफ देखा और मजे लेते हुए बोला, पर मेरी प्यारी वाइफी बिंगनिंग, क्या मैं बता सकता हूं कि तुमने किताब उल्टी पकड़ी हुई है? आह! शाह बिंगनिंग ने जैसे ही किताब का कवर देखा, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश धरती फटे और वो उसमें समा जाए। चलो, अब इतना शर्माओ मत, मैं तुम पर कोई लाइन नहीं मारने वाला। मैंने उस हसीन प्रेसिडेंट के चेहरे पर छाई थकान को देखते हुए कहा, आज पूरा दिन तुम बहुत थक गई होगी, मैं तुम्हें थोड़ी मसाज दे देता हूं। ये ठीक न। शाह बिंगनिंग अभी इतना ही बोल पाई थी कि मेरे बड़े बड़े हाथों ने उसके कोमल कंधों को दबाना शुरू कर दिया। डिंग! सिस्टम ने नोटिस किया है कि होस्ट अपनी वाइफी शाह बिंगनिंग की मसाज कर रहा है। होस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन इन्हांसमेंट फ्लूइड और एक बॉक्स इंडियन गॉड ऑयल गिफ्ट किया जा रहा है। सिस्टम की यह आवाज सुनकर मैं एकदम चौंक गया। कॉन्स्टिट्यूशन इन्हांसमेंट फ्लूइड तो मुझे समझ आता है, पर यह साला इंडियन गॉड ऑयल क्या बकचोदी है? पता नहीं कितना टाइम बीता, पर शिया बिंगनिंग एक बहुत ही प्यारी सी नींद में सो गई। उसके बाद मैंने अपना दायां हाथ घुमाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन इन्हांसमेंट फ्लूइड निकाला और उसे गटक लिया। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में एक गर्म सी लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर से पूरा धो दिया हो। क्या गजब की फीलिंग थी यार। डिंग! सिस्टम ने नोटिस किया है कि होस्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन इन्हांसमेंट फ्लूइड का इस्तेमाल किया है। होस्ट का लेवल अपग्रेड होकर मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर परफेक्शन पर पहुंच गया है। वूम! मुझे सेंटर में रखकर एक अदृश्य और खतरनाक ऑरा चारों तरफ फैल गया। अगली सुबह जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मुझे नीचे से नाश्ते की मस्त खुशबू आने लगी। शिनशी और टोंग टोंग पहले ही बैठकर नाश्ता कर रही थीं। आओ, गरम गरम खा लो, मदर शिया ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटे ये, आंटी की कुकिंग तुम्हारे जितनी अच्छी तो नहीं है। अरे नहीं आंटी, आपकी कुकिंग बहुत बढ़िया है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। छोटे ये थोड़ा चिकन सूप पी लो, कल तुम बहुत थक गए होगे, है ना? मदर शिया ने बहुत ही ध्यान से मेरे लिए एक पूरा बाउल भर दिया। जवान खून में बहुत गर्मी होती है, पर तुम लोगों को थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए। पफ! अपनी माँ की ये डबल मीनिंग बात सुनकर शाह बिंगनिंग का चेहरा गर्दन तक टमाटर की तरह लाल हो गया। माँ, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मदर शाह ने उसे बीच में टोक दिया। बस, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने भी दुनिया देखी है, मुझे सब पता है। नाश्ते के बाद शाह बिंगनिंग ने खांसते हुए पूछा, क्या तुम आज बिजी हो? अगर नहीं तो मेरे साथ एक चैरिटी इवेंट में चलो। शाह बिंगनिंग की बात सुनकर मैंने थोड़ा सोचा और हाँ कर दी। ठीक है, चलते हैं। विला के बाहर आकर मैंने कहा, वाइफी, आज मेरी नई कार से चलते हैं,
मैंने अपनी कार की चाबी निकाली और थोड़ी दूर खड़ी एकदम खूंखार दिखने वाली सुपर कार लैम्बोर्गिनी सन ऑफ द डेविल की तरफ इशारा किया। कार को देखकर शाह बिंगनिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। ये शाहवान, क्या ये तुमने नई खरीदी है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा था ना, तुम्हारे आदमी के लिए ये सब चिल्लर है। चलो, आज तुम्हारा हबी तुम्हें इवेंट में ले चलता है। जैसे ही हम चैरिटी इवेंट में घुसे, एक औरत की नजर हम पर पड़ी। शाह बिंगनिंग, वो कुतिया सच में यहाँ आ गई? शेन ऑक्स्यू ने एकदम जलन के मारे कहा। ऑक्स्यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाह बिंगनिंग भी आएगी, वांग जितियन ने हैरानी से कहा। उसके साथ जो लड़का है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? वांग जितियन की बात सुनकर शेन ऑक्स्यू ने एक कमीनी सी स्माइल दी। सोचा नहीं था कि वो कुतिया एक टॉय बॉय पाल लेगी। फिर शेन ऑक्स्यू ने हमारे पास आकर मजे लेते हुए कहा, ओए होए, क्या ये हमारी प्रेसिडेंट बिंगनिंग नहीं है? क्या बात है, बच्चे पैदा करने के बाद इतनी जल्दी एक जिगोलो भी रख लिया? चटाक। शेन ऑक्स्यू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शाह बिंगनिंग ने खींचकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अगर अब तेरे मुंह से एक लफ्ज भी और निकला ना, तो मैं तेरी शेन फैमिली का जिनलिंग से नामो निशान मिटा दूंगी। शेन ऑक्स्यू के गाल पर उंगलियों के लाल निशान छप गए थे। ये देखकर बगल में खड़ा वांग जितियन और भी ज्यादा जल भुन गया। उसने एक ठंडी सांस ली और बोला, बिंगनिंग, बहुत दिनों बाद मिले। वांग जितियन, शाह बिंगनिंग ने अपनी त्योरियां चढ़ाईं। क्यों? क्या तुम शेन ऑक्स्यू का बदला लेना चाहते हो? ये मेरा आदमी है। अगर किसी ने इसके बारे में कुछ भी बकवास की तो मैं, शाह बिंगनिंग, उसे जिंदा गाड़ दूंगी। इस साले लड़के में ऐसा क्या खास है? जिस लड़की को वो अपनी जागीर समझता था, उसे मेरे साथ ऐसे हंसते बोलते देखकर वांग जियान अंदर ही अंदर गुस्से से सुलग रहा था। बहुत जल्द ऑक्शन शुरू हो गया। स्टेज पर एक हॉट सी स्लिट ड्रेस पहने हुए लड़की आई और बोली, अगला आइटम डिजाइनर जोएल ने खुद डिजाइन किया है। इसकी बोली 10 मिलियन से शुरू होगी और इससे मिलने वाला सारा पैसा चैरिटी में जाएगा। यंग मास्टर वांग, ये नेकलेस बहुत प्यारा है। शेन ऑक्स्यू ने ऑक्शन की तरफ देखते हुए शाह बिंगनिंग को घूरा। ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद लेता हूँ। इसे मेरी तरफ से माफी समझ लो कि मैं अभी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाया। वांग जितियन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उनके बात करते करते ही बोली 15 मिलियन और फिर 20 मिलियन तक पहुंच गई। वांग जितियन ने अपना नंबर कार्ड उठाकर बोली लगाई। शेन ऑक्स्यू ने फुल एटीट्यूड में शाह बिंगनिंग की तरफ देखा। ये बोलियां सुनकर मेरे चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई और मैंने सीधा चिल्लाया, 50 मिलियन। ये श्वेन। शाह बिंगनिंग ये सुनकर एकदम हक्की बक्की रह गई। कोई बात नहीं, मैंने शाह बिंगनिंग का हाथ पकड़ते हुए कहा, इसे मेरी तरफ से प्यार का तोहफा समझ लो। मुझे भी देखना है कि इस साले में कितनी हिम्मत है। वांग जितियन ने एक कमीनी स्माइल के साथ सोचा। अरे, शाह बिंगनिंग को कुछ गड़बड़ लगी और वो मुझे टोकने ही वाली थी कि मैंने सीधा अगला अमाउंट बोल दिया, 200 मिलियन। ये श्वेन, ये बहुत ज्यादा है, शाह बिंगनिंग ने टेंशन में कहा। चिल करो, मैंने प्यार से शाह बिंगनिंग की नाक खींचते हुए कहा। 200 मिलियन क्या चीज है? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाऊं। ये लड़का साला सच में पैसों की गर्मी दिखा रहा है। वांग जितियन ने एक ठंडी स्माइल दी और बोला, बिंगिंग, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी रईस लग रहा है। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें ये जीतने का मौका दे देता हूं। बहुत बढ़िया सर, आपको बधाई हो। जैसे ही मेरा कार्ड स्वाइप हुआ, मेरे कानों में सिस्टम की मीठी आवाज गूंज उठी। डिंग! होस्ट को 200 मिलियन आरएमबी खर्च करने पर बधाई। होस्ट को 2 बिलियन आरएमबी का कैशबैक मिल चुका है। ये सब देखकर शेन ऑक्स्यू का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। यंग मास्टर वांग, क्यों ना हम चुपचाप मौका देखकर इस जिगोलो को मरवा दें? अभी कोई जल्दी नहीं है, वांग जितियन ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा। आखिर ये बिंगनिंग का मामला है, हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। कम से कम इस साले की मौत का इल्जाम हम पर नहीं आना चाहिए। चैरिटी इवेंट के बीच में शाह बिंगनिंग ने मुझसे कहा, ये श्वान, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ चली गई। ठीक उसी वक्त एक वेटर मेरे पास आया और बोला, मिस्टर येशुआ, बैक स्टेज के वीआईपी रूम में कोई आपसे मिलना चाहता है। मैं जैसे ही उस कमरे में गया, पीछे से दरवाजा लॉक कर दिया गया। सामने सोफे पर जो लड़का बैठा था वो कोई और नहीं बल्कि जांग शाओतियां था। येशुआ! जांग शाओतियां ने जैसे ही मुझे आते हुए देखा, वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने तुझे यहां इसलिए बुलाया है ताकि तुझे बता सकूं कि शिया बिंगनिंग सिर्फ मेरी, जांग शाओतियां की है। उससे दूर रहना, वरना। यहां तक बोलते ही 5 से 6 आदमियों ने मुझे घेर लिया। जांग शाओतियां की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। मैं तुझे इस दुनिया से ही गायब कर दूंगा, समझा? मैं अपने सामने खड़े झैंग शाओतियां को घूर रहा था। भले ही मैं इससे पहले कभी नहीं मिला था, पर लग रहा था कि ये साला शाह बिंगनिंग के आशिकों में से एक है। पर तेरी औकात क्या है बे? मैंने फुल भौकाल में कहा। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर से ऐसी जबान लड़ाने की? एक आदमी भड़क उठा और मुझे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा। पाह! उसके पास आने से पहले ही मैंने अपना हाथ घुमाया
और पलक झपकते ही वो सारे गुंडे हवा में उड़ते हुए जमीन पर ढेर हो गए। झैंग शाओतियां की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एकदम शौक में मुझे देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? तू क्या करना चाहता है? मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं। मैं जांग फैमिली का इकलौता वारिस हूं। अगर तूने मुझे छुआ भी उसके बोलने से पहले ही पाह! मैंने बैकहैंड घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और वो जांग शाओतियां वहीं का वहीं ढेर हो गया। साला एक थप्पड़ भी नहीं झेल पाया। डिंग! सिस्टम ने नोटिस किया है कि होस्ट ने पहली बार किसी का खून किया है। होस्ट को लाश गायब करने वाला गॉड टियर आर्टिफैक्ट 10,000 बोन डिवाउरिंग अम्ब्रेलास गिफ्ट की जा रही हैं। मैंने जमीन पर पड़े जांग शाओतियां को देखा। ये साला इतना कमजोर था। मैंने अपना दायां हाथ घुमाया और अचानक वहां से निकली कुछ काली रोशनी जांग शाओतियां और उसके गुंडों की लाशों में समा गई। पल भर में सब साफ। कुछ नहीं, मैंने अपना हाथ झाड़ते हुए वापस शिया बिंगनिंग के पास आकर कहा। अभी जांग शाओतियां नाम का एक साला मुझसे मिलने आया था। बोल रहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं, वरना वो मुझे इस दुनिया में पैदा होने पर पछतावा करवा देगा। ये सुनकर शिया बिंगनिंग का चेहरा गुस्से से ठंडा पड़ गया। क्या? उस जांग शाओतिया ने तुम्हें बुलाया और धमकी भी दी? ठीक उसी वक्त शिया बिंगनिंग के फोन की रिंगटोन बजी। हेलो, शिया क्वान। फोन उठाते ही शिया बिंगनिंग ने अपनी त्योरियां चढ़ाईं। क्या? कंपनी के फंड्स में प्रॉब्लम आ गई है? मैं समझ गई। फोन कटने के बाद शिया बिंगनिंग का चेहरा थोड़ा उतर गया था। ये श्याउन, मुझे शायद अभी कंपनी जाना पड़ेगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं शिया बिंगनिंग की टेंशन भरी शक्ल देख रहा था। कंपनी पहुंचते ही शियाओ कुयन ने बताया, प्रेसिडेंट शिया, आधे घंटे पहले हमारी जिन भी कंपनीज के साथ डील्स थीं, उन सब ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए हैं। ये सुनकर शिया बिंगनिंग ने कुछ पल सोचा और बोली, लगता है कोई पीठ पीछे से हमारी कंपनी को टारगेट कर रहा है। पीआर डिपार्टमेंट को बोलो इमरजेंसी कंट्रोल करें। बाकी सब डिपार्टमेंट्स अपना काम नॉर्मल तरीके से करते रहें। थोड़ा रुककर शिया बिंगनिंग ने आगे कहा, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी, तुम लोग थोड़ा वेट करो। शियाओ कुयन वहां से जाने ही वाली थी कि मैंने उसको रोक लिया। रुको बिंगनिंग, अगर पैसों की जरूरत है तो मेरे पास थोड़े बहुत पड़े हैं। ये बोलते बोलते मैं अपना फोन निकालकर उसको पैसे ट्रांसफर कर चुका था। डिंग डोंग! शिया बिंगनिंग को बैंक ट्रांसफर का मैसेज मिला। डियर सीसीबी कस्टमर, आपके अकाउंट नंबर 3258 में 1 बिलियन RMB ट्रांसफर हुए हैं। ये जुआन, क्या तू पागल हो गया है? ये पैसे रख लो, इमरजेंसी में काम आएंगे। मैंने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला। शिया बिंगनिंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने एकदम सीरियस होकर कहा, पर ये 1 बिलियन मैं कंपनी में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट मानूंगी। इसके बदले तुम्हें कंपनी के 40% शेयर्स मिलेंगे। डिंग! सिस्टम होस्ट को 1 बिलियन RMB खर्च करने पर बधाई देता है। होस्ट को 10 बिलियन RMB का वेल्थ कैशबैक मिल चुका है। सिस्टम की आवाज सुनकर मेरे होठों पर एक भौकाली स्माइल आ गई। सही है, साला यहां आना बेकार नहीं गया। चलो। शिया बिंगनिंग को भी वहां का माहौल थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसका चेहरा और ज्यादा लाल हो गया। मैं तुम्हें कंपनी के एम्प्लॉयज से मिलवाती हूं। आखिर अब तुम भी इस कंपनी के बॉस हो। ऑफिस के बाहर आकर उसने आवाज लगाई। सब लोग ध्यान दें। जैसे ही उसने ये बोला, वहां मौजूद हर किसी की नजर मुझ पर आकर टिक गई। प्रेसिडेंट शिया, हमें नहीं पता था हम अपने नए बॉस को क्या कहकर बुलाएं। बिजनेस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर लिन मैंगियान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। सब लोग शौक में थे और मैंने उसी वक्त अपना बड़ा सा हाथ बढ़ाकर शिया बिंगनिंग की पतली कमर को पकड़ लिया। हेलो सभी को, मेरा नाम ये शुआन है। मैं तुम्हारी प्रेसिडेंट का मंगेतर हूं। बूम! जैसे ही मैंने ये कहा, पूरा ऑफिस सन्नाटे में चला गया। सब लोग हैरानी से अपनी उस हाई एटीट्यूड बर्फ जैसी ठंडी प्रेसिडेंट शिया को देख रहे थे। चलो अपना काम कंटिन्यू करो। वहां मौजूद सभी की हैरत भरी नजरों से बचते हुए शिया बिंगनिंग शर्म के मारे मेरा हाथ पकड़कर वहां से भाग खड़ी हुई। ठीक है एवरीवन, शियाओ कुयन, जो वहां की सारी लड़कियों के दिमाग पढ़ रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। प्रेसिडेंट शिया के मंगेतर मिस्टर ये शुआन ने अभी अभी हाथ घुमाकर सीधा 1 बिलियन डाल दिए और हमारी प्रेसिडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये प्यार नहीं तो और क्या है? दीवा विला के अंदर। अरे वाह, आखिरकार हम पापा के घर आ ही गए। शीशी और तोंग तोंग सबसे पहले विला के सामने पहुंच गईं। हेलो मैडम शिया, एक बहुत ही मीठी आवाज आई। कार से उतरते ही मदर शिया ने आवाज सुनकर उस तरफ देखा और वो थोड़ी चौंक गईं। ये कितनी खूबसूरत मेड है। छोटा ये तो बड़े मजे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। हेलो मैडम शिया। तभी सू मुयुए ने इज्जत से झुककर कहा। इसे देखकर मदर शिया की आंखों में चमक आ गई। ये लड़की तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं यंग मास्टर की रखी हुई प्राइवेट मैनेजर हूँ, सू मुयुए ने इज्जत से कहा। आप मुझे मुयू
या श्याओसू कहकर बुला सकती हैं। ठीक उसी वक्त किसी जंगली जानवर के दहाड़ने जैसी एक आवाज दूर से पास आती हुई सुनाई दी। पापा और मम्मी आ गए। शीशी और तोंग ने जब हम दोनों को कार से उतरते देखा तो वो अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ती हुई हमारे पास आ गईं। ये तो लैम्बोर्गिनी सन ऑफ द डेविल है। मदर श्या ने थोड़ी दूर खड़ी उस सुपरकार को देखते हुए हैरानी से कहा। उनकी आंखें फड़कने लगी थीं। बाप रे, मैंने सुना है सुपरकार की कीमत 100 मिलियन से भी ज्यादा होती है। क्या? मदर श्या की बात सुनकर वहां खड़ी सारी मेड्स की सांसें अटक गईं। ओह माय गॉड, 100 मिलियन! सोने की बनी गाड़ी भी इतनी महंगी नहीं होती होगी। आंटी, आइए विला के अंदर चलिए। मैंने एक हल्की सी स्माइल देते हुए अपनी सास को विला के अंदर इनवाइट किया। शा बिंगनिंग ने ये सब देखकर एक फीकी स्माइल दी। लो, इसने फिर से एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। तुम लोगों ने देखा, वो हमारी मैडम है, कितनी खूबसूरत है ना? तभी तो दोनों छोटी बिटिया इतनी क्यूट हैं। हाँ यार, काश मेरे पास उनकी खूबसूरती का 10वां हिस्सा भी होता। मेड्स की इन कानाफूसियों को सुनकर शा बिंगनिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे इस विला में इतने सारे लोग होंगे। क्या बात है? दूसरी तरफ थोड़ी देर विला को घूम कर देखने के बाद मदर श्या ने अपनी जीभ दबाते हुए कहा, ऐसे ही नहीं, ये 1 बिलियन का विला कहलाता है। इसका डिजाइन, इसकी रोशनी और लेआउट एकदम परफेक्ट है। इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। तभी सू मुयुए अपने साथ 2 मेट्स को लेकर आई जो एक बड़ा सा बॉक्स उठाए हुए थीं। यंग मास्टर, सू मुयुए ने इज्जत से झुकर कहा, ये डायुवान सेल्स ऑफिस से आए हुए प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। उन्होंने बताया कि आपने डायुवान के सारे बचे हुए विला खरीद लिए हैं। टोटल 45 विला हैं जिनकी कीमत 3.8 बिलियन 380 करोड़ RMB है। कृपया आप इन्हें चेक कर लीजिए। पफ! सू मुयुए की ये बात सुनते ही शा बिंगनिंग ने अपने मुंह की सारी चाय बाहर थूक दी। ये शुआन, क्या तू पागल हो गया है? 3.8 बिलियन में दियुआ के सारे विला खरीद लिए। जिनलिंग जांग फैमिली का विला। क्या? अपने आदमियों की रिपोर्ट सुनकर जांग जिनलाई का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। शाओतियां गायब हो गया है और अभी तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। बॉस, जंग जिनलाई का सबसे खास आदमी दू यिंग, जिसकी बॉडी से एक बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा था, वो डेफिनेटली एक फर्स्ट क्लास मास्टर था। उसने आगे कहा, यंग मास्टर के साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यंग मास्टर को आखिरी बार उस चैरिटी इवेंट में देखा गया था। पता लगाओ। जंग जिनलाई का चेहरा गुस्से से किसी शैतान जैसा हो गया था। उस चैरिटी इवेंट वाली जगह को सील कर दो, चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े। मेरे शाओतियान को ढूंढ कर निकालो। जिस किसी साले ने भी ये किया है, मैं उसकी हड्डियां तोड़कर उसकी राख को हवा में उड़ा दूंगा। दूसरी तरफ शा बिंगनिंग ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये श्वैन, आज के लिए थैंक यू। इसमें थैंक्स कैसा? मैंने प्यार से अपनी वाइफी के गाल खींचते हुए हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारा हबी तुम पर पैसे नहीं उड़ाएगा तो किस पर उड़ाएगा? शा बिंगनिंग मेरी इन प्यारी बातों में खोती चली गई। उसने अपने नाजुक हाथों से मुझे कसकर गले लगा लिया। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसका आगे का हिस्सा मेरे सीने से दबकर पिचक रहा था। तो फिर कल चलकर हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। थोड़ी देर तक इस रोमांटिक मोमेंट को एंजॉय करने के बाद शा बिंगनिंग ने अपनी हंस जैसी खूबसूरत गर्दन उठाकर कहा, वाइफी, काफी रात हो चुकी है। मेरा मूड एकदम मस्त था। मैंने अपनी बाहों में ली हुई उस हसीन अप्सरा को कसकर पकड़ा और उसकी खुशबू को फील करते हुए कहा, चलो अब तुम्हारा हबी तुम्हें गले लगाकर सुलाएगा। अगली सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो में घुसते ही शा बिंगनिंग के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये शाउन, मुझे थोड़ी नर्वसनेस हो रही है। इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? मैंने उस ब्यूरो की तरफ देखते हुए आगे कहा, बस एक कागज का टुकड़ा ही तो है, और वैसे भी शिनशी और टोंग अब इतनी बड़ी हो गई हैं। नंबर 36। ठीक उसी वक्त हॉल में हमारा नंबर पुकारा गया। मैंने शा बिंगनिंग के हाथ में पकड़े टोकन को देखा। हमारी बारी आ गई। मैंने शा बिंगनिंग का छोटा सा हाथ पकड़ा और हम दोनों मैरिज रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंच गए। काउंटर पर बैठी लड़की जो रजिस्ट्रेशन कर रही थी, उसने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कजन ब्रदर, तू यहाँ कैसे? कजन सिस्टर, ये जानी पहचानी आवाज सुनकर मैं भी एकदम हक्का बक्का रह गया। ओह शिट, लगता है अब ये बात छुपी नहीं रहेगी। कजन सिस्टर, शिया बिंगनिंग जो पहले से ही थोड़ी घबराई हुई थी, उसका चेहरा और लाल हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए इज्जत से बोली, हेलो सिस्टर। लिन जियान ने मुझे एक गहरी नजर से देखा और हंसते हुए बोली, छोटे शुआन, तू तो काफी फास्ट निकला। लगता है मौसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, पर एक बात माननी पड़ेगी, तेरी लड़की बहुत सुंदर है। ये बोलते हुए 1 मिनट से भी कम टाइम में मेरी बहन की फास्ट स्पीड और एक्सपीरियंस के चलते सारा प्रोसेस खत्म हो गया। एक स्टैंप लगते ही हम दोनों अब प्रोफेशनली लीगल हस्बैंड और वाइफ बन चुके थे। छोटे शावान, मेरा अभी थोड़ा काम बाकी है, तो मैं तुम लोगों को बाहर तक ड्रॉप नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद लिन जियान की नजर शा बिंगनिंग पर आकर टिकी। बिंगनिंग,
थोड़ा फ्री होकर मैं तुम लोगों की शादी का शगुन तुम्हें दे दूंगी। ऐसे ही थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद मैं शा बिगनिंग को लेकर वहां से निकल गया और उसी वक्त सिविल अफेयर्स ब्यूरो के डायरेक्टर सन मिंघाई की नज़र हम पर पड़ गई। वो लड़की, क्या वो जिंगलिंग के शा ग्रुप की इकलौती वारिस नहीं है? एक साथ खड़े एक हैंडसम लड़के और खूबसूरत लड़की को देखकर सन मिंघाई ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कुछ समझने की कोशिश की। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिया फैमिली की बेटी शिया बिंगनिंग यहाँ शादी रजिस्टर करवाने आई थी? डिप्टी सेक्शन चीफ लिन, अभी वो दोनों लोग? सन मिंघाई ने लिन जियान के पास आकर पूछा। ओह, लिन जियान ने एक हल्की स्माइल देते हुए आगे कहा, डायरेक्टर सन, हो सकता है आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, पर वो लड़का मेरा कजन ब्रदर था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ मैरिज रजिस्टर करवाने आया था। क्या? ये सुनते ही सन मिंघाई के दिमाग में जैसे कोई बम फट गया। डिप्टी सेक्शन चीफ लिन, कुछ पल सोचने के बाद सन मिंघाई ने एक सॉलिड डिसीजन लिया। ब्यूरो की मीटिंग के हिसाब से तुम्हारी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए हमने तुम्हें प्रमोट करके सेक्शन चीफ बनाने का फैसला किया है। हे, ये सब मेरे पापा की ही तो सीख है ना, मैंने ही करके हंसते हुए आगे कहा। और वैसे भी आप और पापा कब से मेरी शादी और पोते पोतियों का इंतजार कर रहे थे ना, तो लो, अब काम हो गया, वो भी जुड़वां पोतियों के साथ। तू तो चुप ही कर, मदर ही ने अपनी आंखें घुमाई और फिर बात बदलते हुए बोली, जल्दी वीडियो कॉल चालू कर, मुझे मेरी पोतियों को देखना है। तुरंत ही मेरे फोन पर मदर हे की वीडियो कॉल आ गई। सिन सिन, टोंग टोंग, इधर आओ, अपनी दादी से मिलो। दादी! दोनों बच्चियां अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ती हुई आईं और अपनी मासूम और हैरान आंखों को झपकाते हुए स्क्रीन के सामने आ गईं। वाओ, क्या ये सच में मेरी दो पोतियां हैं? मदर हे उन दोनों परियों जैसी पोतियों को देखकर एकदम फिदा हो गईं। उन्हें अपने बेटे की तो जैसे कोई सुध ही नहीं रही। उनका पूरा ध्यान बस उन दोनों बच्चियों पर था। दादी! शिंची और टोंग टोंग ने अपनी मीठी सी आवाज में पुकारा, जिसे सुनकर मदर हे का दिल पूरी तरह से पिघल गया। हाँ मेरी बच्चियों, इस पल मदर हे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी स्माइल उनके कानों तक पहुंच रही थी। वैसे मेरी बहू कहाँ है? मदर हे ने जब सिर्फ बच्चियों को देखा और अपनी बहू को नहीं, तो उन्होंने एक्साइटमेंट में पूछा। बिंगनिंग तो कंपनी गई है, मैंने हल्की सी स्माइल देते हुए आगे कहा। माँ, तुम्हारी बहू एक बहुत ही गजब की ब्यूटी है। वो तो मुझे दिख ही रहा है, मदर हे ने दोनों बच्चियों की क्यूटनेस को देखकर अंदाजा लगाते हुए कहा। पर तू भी कम नहीं है साले, मैं भी सोच रही थी कि 4 साल पहले ऐसा क्या हो गया था कि तेरा खाना पीना ही छूट गया था। थोड़ी और गपशप करने के बाद मदर हे ने आगे कहा, वैसे तेरे पापा को जब ये पता चलेगा ना, तो वो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। कल टाइम है तेरे पास, एक बार घर आजा। कल? माँ की बात सुनकर मैं चौंक गया। कल? आप और पापा दोनों ड्यूटी पर नहीं है क्या? ड्यूटी? मदर हे ने मेरी बात सुनकर मुझे घूरा। मेरी बहू और मेरी पोतियां घर आ रही हैं, तो भगवान को भी रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अगर बॉस छुट्टी नहीं देगा तो मैं साले को नौकरी से निकाल दूंगी। हाँ, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर हाँ कर दी।